छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। दूसरे दिन भी सदन में सियासी पारा हाई रहा। विपक्ष के सदस्यों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल उठाए। धर्मलाल कौशिक ने जहां जल जीवन मिशन के कार्य को लेकर इम्पैनलमेंट को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा ने बस्तर में ब्रिज निर्माण स्वीकृति और निरस्त को लेकर प्रश्न पूछा। विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष के विधायक अनुज शर्मा ने भी सरकार को घेरा। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के लिए एक भी उद्योग स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाने पर सवाल उठाया। देखिए, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत दिनों से वहाँ के जो मजदूर हमारे काम करते हैं उद्योगों में, उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर मैंने सवाल पूछा था कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उद्योगों की तरफ से किस तरह से लापरवाही हो रही है। तो उसका जवाब मुझे आया है और मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो इसकी समुचित जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। क्वेश्चन लगाया गया था, फेज 1 का बताया गया उनको 6 उद्योगों ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं कराया गया है, जिसको श्रम न्यायालय में वाद दायर किया गया है और श्रम न्यायालय से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने कहा भी है कि अगर और ऐसे कोई आपके जानकारी में हो उसको बता देंगे तो उसको हम लोग जांच करा देंगे। जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस योजना को जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए और उसके कारण आज भी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हमने इस अनियमितता के संबंध में जानकारी दी गई और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसको लेकर के मंत्री जी आश्वस्त किए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा गया। शून्यकाल में खाद बीज की कमी, बिजली कटौती के विषय पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। इस स्थगन की सूचना के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने सदन के भीतर नारेबाजी की। हम लोगों ने स्थगन लाया, ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए हमारे सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया कि भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति नहीं हो रही है पूरी, लेकिन स्थगन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सरकार न खाद उपलब्ध करा पा रही है, न बीज उपलब्ध करा पा रही है, नकली दवाई की भी शिकायत है, वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज शून्यकाल के माध्यम से विपक्ष के द्वारा राजनीतिक दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। उसमें सभी माननीय सदस्यों का हमने उनका सुना, विचार सुना और शासन का उत्तर हमने सकारात्मक रूप से जो हो सकता है हमने दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष हर दिन अलग अलग विषयों को लेकर स्थगन ला रही है और सदन में हंगामा हो रहा है। बावजूद इसके हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चल रही है। बहरहाल सत्र के बचे हुए 3 दिनों की क्या स्थिति होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।